अंधेरे का श्राप पहला भाग। गांव की हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालिक हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि कोई भी जो रात में वहां गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन आधुनिक जमाने के लड़के लड़कियों को इन बातों पर यकीन नहीं था। अजय, एक शहरी युवक जो इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखता था, अपने दोस्तों रोहन, सीमा और नीतू के साथ गांव घूमने आया था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन चारों दोस्तों ने तय कर लिया कि वे रात में हवेली के अंदर जाएंगे। दूसरा भाग। पहली झलक रात के 12 बजे। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजे टूटी फूटी हालत में थे, दीवारों पर घास उग आई थी और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नीतू ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई और भी है? रोहन हंस पड़ा, अरे ये सब दिमाग का खेल है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी हवेली के कोने से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज़ आई। सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई। वे आवाज़ की दिशा में बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी जर्जर कुर्सी रखी थी जो खुद ही हिल रही थी। तीसरा भाग। बंद दरवाज़ा। अजय ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे विकृत होने लगे। सीमा घबरा गई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अजय उत्सुक था। उसने कहा, हम सच जाने बिना नहीं जाएंगे। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। सबने ऊपर देखा। एक काली छाया धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, उसकी लाल चमकती आंखें दिखने लगीं। वह एक औरत थी जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा जला हुआ था। चौथा भाग। सच्चाई का पता। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। वह भूतनी उनके सामने आकर रुक गई और कंपकंपाती आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? नीतू ने कांपते हुए कहा, हम हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ क्या रहस्य है। भूतनी ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरा नाम चंपा था। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार दिया और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरे कातिल की सच्चाई सबको न बताए। पांचवा भाग। श्राप का अंत। अजय को हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा मिला जिसमें चंपा की शादी की तस्वीरें और एक जली हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि चंपा के पति ने उसे दौलत के लिए मार दिया था। अजय और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर सरपंच को यह सब बताया। गांव के बुजुर्गों ने एक हवन किया और चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज़ें आने लगीं, हवाएं तेज़ हो गईं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। लगता था चंपा को मोक्ष मिल गया। लेकिन उस रात जब अजय अपने कमरे में सो रहा था, उसे कानों में धीमी आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद, पर यह अंत नहीं है। समाप्त, या शायद नहीं।